हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। और मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। ये हमारे इंडियन ज्योग्राफी की क्लास 8th है। आपने क्लास 1 से लेकर के 7 तक बिल्कुल देख ली होंगी। ये 8वीं क्लास है। और ये मुझे पता है, मैंने आपसे क्या बोला था कि जिस सब्जेक्ट की हमारी 8-9 क्लास हो जाएंगी और 8-9 क्लास आप अटेंड करने के बाद फिर आप अपने आप से पूछना, क्या आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और आपने पहले चैनल से लेकर के बिल्कुल आज तक के चैनल आप वीडियो को आप क्या कर रहे हैं, बिल्कुल आपने व्यू किया हुआ है और जैसे इंस्ट्रक्शन दिया गया था उसी टाइप से आप फॉलो कर रहे हैं, तो ये मुझे भरोसा है आपकी इस क्लास के बाद 8वीं-9वीं क्लास के बाद आपको फिर आप अपने आप को फील करेंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। आपकी तैयारी बिल्कुल मजबूत है, कच्ची तैयारी नहीं है, बिल्कुल मजबूत है। ये आपको आपके जो इरादे हैं वो बुलंद हो जाएंगे। ये चीज़ लेकर के आप एहसास कीजिए, टेस्ट सीरीज़ कीजिए, कहीं बुक से पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। कहीं भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ से मैंने ये ले लिया, डोंट सेव। तो आपका चल रहा था हिमालय। तो देखिए, ये हम हिमालय में डिस्कस कर चुके थे, भारत की ग्लेशियर वगैरह ये सब कुछ बता चुके। ये भी डिस्कस कर लिया हमने। यहाँ पर 33 हिमालय ये भी हो गया, ट्रांस हिमालय भी हो चुका है और सिंधु नदी लद्दाख को बुर्ज नामक स्थान से पाया जाता है, ये भी हो गया। आगे क्लास नहीं है इसमें, आगे क्लास कहाँ चली गई। तो दूसरा आपके पास कौन सा है, ये वैसे चेक कर लेते हैं। ये आपका सीज वाला क्वेश्चन है, ये भी नहीं है। ये देखिए यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं, आगे कंटिन्यू करते हैं। हम ये चीज़ तो डिस्कस कर ही चुके थे। वो किसी रीज़न से क्या नहीं हो पाई, मुझे लग रहा कि वो सेव हो पाई है। चलिए 1 मिनट और थोड़ा सा वेट कीजिए, 1 मिनट वेट करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा आप याद कीजिए, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, ट्रांस हिमालय डिस्कस किया था। और ट्रांस हिमालय में हमने आपको इस तरीके कुछ पार्ट बताए थे। यहाँ पर इस तरीके से बताया था ट्रांस हिमालय में, अगर आपको याद आ रहा तो ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय इसमें मैंने आपको बताया था यहाँ पर 1 नंबर, फिर यहाँ पर 1, 2 और 3 ये बताए थे। फिर यहाँ पर मैंने बताया था 4, तो 2, 3, 4 और 5। यहाँ पर क्या बोला था, नंगा पर्वत बोला था, नंगा पर्वत। और यहाँ पर 5 बताई थी नंदा देवी, नंदा देवी। और यहाँ पर बताया था मैंने बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। और यहाँ पर 3 नंबर केदारनाथ, केदारनाथ। और 4 नंबर बताया था मैंने कामेत। और मैं था यहाँ से क्या होता है, यमुनोत्री, यमुनोत्री, गंगोत्री, गंगोत्री निकलती हैं। फिर मैंने ये आपको बताया था किसमें, उत्तराखंड का पार्ट बताया था, ये सब किसी में उत्तराखंड, उत्तराखंड बताया था। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका, फिर धौलागिरा, अन्नपूर्णा, धौलागिरा, अन्नपूर्णा, मनसालू, मनसालू, गौरीशंकर, छू, गौरीशंकर, छू, एवरेस्ट, एवरेस्ट और जब मैकालू,
कितने जाएंगे हमारे पास? 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये बताए थे मैंने कहाँ पर? ये बताए थे नेपाल में, आपको याद आ रहा हो तो नेपाल। और यहाँ पर बताई थी मैंने कंचनजंगा 13। और यहाँ पर बताया था मैंने नामचा बारवा पर्वत, नामचा बारवा पर्वत, नामचा बारवा पर्वत बताया था अगर आपको याद आ रहा तो। और ये बताया था मैंने कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ पे बताया था? सिक्किम में बताया था मैंने आपको, सिक्किम में बताया था। और यहाँ पे बताई थी ये मैंने धौलागिरा, धौलागिरा, अन्नपूर्णा, धौलागिरा, अन्नपूर्णा, मनसालू, ये बताई थी मैंने गौरी शंकर, गौरी शंकर छू, ये बताई थी एवरेस्ट। और यहाँ पे बताई थी मैकालू, इसे बताया था मैकालू। और एवरेस्ट के में 2 नाम और बताए थे, सागर माथा बताया था, सागर माथा और चोगुलुग्मा, चोगुलुग्मा। इस टाइप से मैंने सीक्वेंस बताई थी मैंने, और जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर सजाने के लिए क्वेश्चन में आते रहते हैं इस तरीके से। और मैंने आपको हाइट के अकॉर्डिंग कि सबसे बड़ी हाइट आपकी जैसे एवरेस्ट है, उसके बाद ऑस्टिन गॉडविन है, फिर उसके बाद आपके मैकालू है, सॉरी कंचनजंगा है, फिर मैकालू है, मैकालू के बाद फिर धौलावीरा है। तो इस तरीके से मैंने एक सीक्वेंस बताया था। तो वो भी मैं, अगर आपने अभी इसका जो 7th पार्ट है वो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हिमालय का, ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से आते हैं। तो आपके ट्रांस हिमालय से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे कम रहती है, और जो बृहत और महान हिमालय है यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है। वो मैंने आपको क्लास 7th में डिस्कस कर चुका हूँ। अभी अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इस चीज़ में डिस्कस किया था। चलिए, और मैं आपको बता दूँ, देखिए हमारे जो चैनल पर एक तो इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, भारत का भूगोल पहला। दूसरा विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल। तीसरा आपके पास यहाँ पर आपके लिए तीसरी सीरीज दे रहे हैं फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। फोर्थ सीरीज दे रहे हैं यहाँ पर रसायन विज्ञान। और नेक्स्ट जो पार्ट है आपके पास मैथ, गणित। ये सभी आपके जो रेलवे प्लस फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ, इन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। विश्व का भूगोल, इसकी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम से बनी हुई है। बाकी का आपके यहाँ से लेके ये पूरे आरपीएफ, यहाँ पर एसआई एंड कांस्टेबल इस टाइप से आपके प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आके देख सकते हैं। और मुझे आप जब भी आप देखेंगे जा करके, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं उसमें आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ नहीं है तो वहाँ से प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, बिल्कुल अवेलेबल है। अगर आपने विश्व का भूगोल यहाँ से कर लिया, अगर आप जो भारत का भूगोल कर रहे हैं हमारे साथ में, तो आपको करने पर आपको लग रहा होगा कि वास्तव में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से बाहर आने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। जितना पढ़ा रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछने की पूरी 100% आपकी पॉसिबिलिटी है। बाहर जाने की तो पॉसिबिलिटी 1% भी नहीं है। तो ऐसी वर्ल्ड ज्योग्राफी वहाँ से कर ली तो ये मेरा दावा है, मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल 100% मज़ा आ जाएगा। आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं है, ये सब चीज़ है। और ये सब कंप्लीट हो जाएंगी तो और भी आपके लिए हम
सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसे जल्दी से आप क्या करो, कंटिन्यू करते हैं, जल्दी से जल्दी आप अच्छा रेस्पॉन्स दीजिए, जिसे जल्दी जल्दी करें हम आपको लिए नेक्स्ट पार्ट डे बाई डे प्रोवाइड करते जाएँ। आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो बहुत जल्दी हम आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। चलिए मैं बिल्कुल स्टार्ट करता हूँ। तो ये आपने चेक कर लिया होगा। ओके, आज डिस्कस करने वाले हैं हम आज हिमालय का जो पार्ट है हमारे पास, लघु हिमालय। लघु हिमालय कहो से या मध्य हिमालय कहो, इसे हिमाचल भी कहते हैं, हिमाचल भी कहते हैं। उसे हिमालय हिमाद्री बोलते थे, इसे हिमाचल भी बोलते हैं, हिमाचली बोलते हैं। तो इसमें ऐसा कोई मुझे इतना खास नहीं लगा कि इसमें आपको ज़्यादा एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ जो भी फैक्ट है, वैसे पढ़ाने के लिए बहुत कुछ मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है मैं सिर्फ वही डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको ट्रांस हिमालय में जो इम्पोर्टेंट था बिल्कुल डिस्कस किया। हाँ, एक चीज़ और थोड़ा सा मुझसे छूट रहा था, वो मुझे बिल्कुल याद आ गया। एक चीज़ थोड़ा सा मैं ये बाद में स्टार्ट करूँगा। एक टेबल बना लीजिए आप, एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर एक टेबल क्या कर लेते हैं, एक तो लिखिए क्षेत्र। मैंने यहाँ पे लिखा, चलिए क्षेत्र लिख लिया, क्षेत्र लिखा कि कौन से क्षेत्र में यूज करने वाले हैं। और यहाँ पे लिखना चाहता हूँ मैं हिमालय की चोटी, हिमालय सर्वोच्च शिखर, सॉरी लो सर्वोच्च शिखर, यहाँ से कुछ सर्वोच्च शिखर और अवस्थिति। अब स्थिति देखिए, यहाँ से एक दो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, काफ़ी पूछे गए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर हिमालय क्षेत्र की बात करता हूँ, हिमालय क्षेत्र की बात करता हूँ, तो इसकी सर्वोच्च शिखर क्या है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इसकी क्या है, सर्वोच्च शिखर, जिसकी ऊंचाई है हमारे पास 8,848, 8,848। और ये मैंने आपको बताया ये कहाँ पर अवस्थित है, ये भारत में तो नहीं है, भारत में तो नहीं, कहाँ पर है ये, नेपाल और तिब्बत में। मैक्सिमम पार्ट नेपाल में है और कुछ पार्ट इसका तिब्बत में, भारत में बिल्कुल नहीं है। ठीक है सर, पहली बात इसे क्लियर हो गया यहाँ पर। अब विश्व की बात करें, अब किसकी बात कर रहे हैं, हिमालय की बात कर रहे थे, अब विश्व की बात कर रहे हैं। तो विश्व की सर्वोच्च शिखर क्या है, माउंट एवरेस्ट ही है हमारे पास। क्या है, माउंट एवरेस्ट ही है। तो ऊंचाई तो वही रहेगी इसकी, माउंट एवरेस्ट ही है। और अब स्थिति क्या रहेगी, बिल्कुल सेम नेपाल, वो नेपाल तिब्बत में रहेगी। तो हिमालय की सर्वोच्च शिखर यही है और विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट ही है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब मैं नेक्स्ट लेना चाहूँगा, भारत की बात करता हूँ। तो जब भारत की बात करता हूँ तो भारत की, तो इसमें आ जाती है आपकी K2 ऑस्टिन गार्डविन आ जाती है। K2 ऑस्टिन गार्डविन मैंने आपको पहले बताया था, K2 ऑस्टिन गार्डविन, ऑस्टिन गार्डविन, इसकी जो ऊंचाई है हमारे पास 8,611 मीटर में नहीं है, ठीक है, मीटर। वैसे ये ऊंचाई बदलती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है, किसी बुक में कहीं दे रखा है कहीं दे रखा है, तो इसका फिक्स वो नहीं है। तो आपको इस वाले फैक्टर इतनी नहीं जाना। लेकिन भारतीय सर्वोच्च शिखर की बात करते हैं तो K2 ऑस्टिन गार्डविन है। कहाँ पर अवस्थित है, POK, भाई POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, मतलब पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। जो पाकिस्तान ने भारत का जो भाग दबा लिया है POK का, उस भाग में उपस्थित है K2 ऑस्टिन गार्डविन। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत का भारत स्थित हिमालय, ये तो हो गया। अब ये तो भारत की हो गई। अब भारत में स्थित कौन सी आ जाएगी, भारत स्थित हिमालय। अगर देखिए आपको थोड़ा सीक्वेंस याद है तो देखिए, मैंने आपको दो बताई थी। सबसे हाईएस्ट क्या थी, एवरेस्ट, दूसरे क्या थी, ऑस्टिन गार्डविन, तीसरी क्या थी, कंचनजंगा। और वो कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में स्थित है। तो ये कहाँ पर है हमारे पास, कंचनजंगा, कंचनजंगा, ये इसकी अवस्थिति कहाँ पर है, सिक्किम में। इसके कहाँ पर, सिक्किम में।
इसकी उपस्थिति कहाँ पर है? कंचनजंगा की सिक्किम में है। इसकी भी अगर हम ऊंचाई की बात कर लेते हैं तो वैसे ऊंचाई से कोई काम नहीं पड़ेगा, ऊंचाई से कोई इतना काम नहीं पड़ेगा। 8,598 मीटर के समथिंग है ये सब चीज़ें। इसी क्लियर हो गई हमारे पास। ये कुछ फैक्ट याद रखेंगे, फैक्ट याद रखेंगे। कहीं पर आपको बताएं भारत की ऊंची, भारत में पता नहीं कार में का कौन कौन सा खेल खेलते हैं, समझ नहीं आती मुझे। आपने देखा यूट्यूब पर, आपसे पूछे भारत की सर्वोच्च शिखर बताइए, भारत की सर्वोच्च शिखर बताइए, भारत में सर्वोच्च शिखर बताइए, भारत में उपस्थित हिमालय की सर्वोच्च शिखर, भारत की सर्वोच्च शिखर। अरे क्यों यार परेशान कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब जान लीजिए। अगर भारत की सर्वोच्च शिखर जाना चाहते हैं तो K2 ऑस्टिन गार्डन में नहीं है, लेकिन वो कहाँ पर है? POK में। वो POK में। आज भी हम POK को अपना ही भाग मानते हैं, लेकिन अगर उसे विवादास्पद है इसलिए उसे बाहर निकाल दें तो भारत में स्थित, जो भारत में बिल्कुल मौजूदा स्थित है, तो वहाँ पर आती है कंचनजंगा आती है। ये थोड़े फैक्ट थे, ये मैंने लिखा दिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अब मैं डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पर। अब मैं लघु हिमालय डिस्कस करना चाहता हूँ। लघु हिमालय इसे आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लघु हिमालय बोलो या मध्य हिमालय बोलो या हिमाचल बोलो, हिमाचल बोल सकते हैं इसे। और ठीक है, ये हो गया। इसे इतने बहुत है। वैसे इसकी ज़्यादा हाइट नहीं है। ट्रांस हिमालय और जो बृहत हिमालय थी उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी। ये बिल्कुल ज़्यादा वो नहीं है इसका, लेकिन कुछ उसके लिए ये थोड़ा फेमस है। एग्जाम दृष्टि से कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो थोड़े आने की पॉसिबिलिटी है वो मैं आपको करा देता हूँ। जैसे इसके पर्यटन के लिए वो है इसका। और इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई ज़्यादा नहीं, इसका 3,000 के समथिंग है, 3,000 मीटर लगभग मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 3,000 मीटर के समथिंग। बताइए कहाँ 8,848 और कहाँ 3,000? ये तो बिल्कुल बच्चे ही है उसके सामने, 3,000 तो है ना। तो देखिए यहाँ पर कुछ पर्यटन के लिए स्थित है। ये यहाँ पर क्यों फेमस है हमारे पास? अगर पूछी जाए आपसे पूछे जाए यहाँ पर, देखिए कुछ आपने मनाली नाम सुना होगा, मनाली, रानीखेत, कुन्नूर, ये सब सुने होंगे। ये थोड़े घूमने के हिसाब से बहुत अच्छा है, घूमने के हिसाब से बहुत ही अच्छा है घूमने के हिसाब से। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा पर्यटन स्थल क्या गए यहाँ पर। पर्यटन स्थल की बात कर लेता हूँ। तो पर्यटन स्थल क्या आ जाएंगे यहाँ पर? देखिए पर्यटन स्थल, तो पर्यटन स्थल में मैं जाना चाहूँगा यहाँ पर कुल्लू यहीं पर है, मनाली यहीं पर है आपके पास, और रानीखेत आपने ये सुना होगा, और मंसूरी भी यहाँ पर ही है, और आपने नैनीताल सुना होगा, नैनीताल भी यहीं पर है। और क्या आपने सुना है, नाम सुना होगा आपने, और क्या सुना है? दार्जिलिंग भी यहीं पर है, दार्जिलिंग। ठीक है, ये यहीं पर ये घूमने के स्थल हैं। अगर यहाँ पर घास की बात करते हैं तो घास कौन सी है यहाँ पर? देखिए घास, यहाँ पर 2 टाइप की घास होती है। एक होती है सोनमर्ग और यहाँ पर गुलमर्ग। इसको उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? उत्तराखंड में इसे बोला जाता है, उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार बोलते हैं। इसे बुग्याल या प्यार बोलते हैं। और यहाँ पर क्या है? जंगल है, देखने के लिए जंगल मिलेंगे। और यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर ले लेता हूँ मैं। अगर महाभारत श्रेणी याद रखेंगे, महाभारत श्रेणी है यहाँ पर, वो कहाँ पर है? इसी पर है, और नेपाल में आती है महाभारत श्रेणी। किस में आती है? नेपाल में स्थित है। इसकी एक श्रेणी याद कर सकते हैं, महाभारत श्रेणी। और दूसरी भी है यहाँ पर, अगर बात करें तो मसूरी श्रेणी भी है। मसूरी श्रेणी कहाँ आती है? उत्तराखंड में। तो मसूरी श्रेणी भी है यहाँ पर। एक और याद कर लो, मसूरी श्रेणी ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में।
उत्तराखंड में। आपको बस इतना ही बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं करना, इतना ही बहुत है, इसी काम चल जाएगा। तो पर्यटन स्थल यहाँ पे कुल्लू, मनाली, रानीखेत, नैनीताल, ये दार्जिलिंग, ये सब क्या है, घूमने की पर्यटन स्थल हैं। घूमो आराम से, मज़े करो, सही एंजॉय करने के लिए जाते हैं। रानीखेत आपने नाम सुना होगा, रानीखेत तो आपके 7-6 क्लास में भी पढ़ा होगा रानीखेत। वहाँ पर कोई हिंदी की, इसमें हिंदी की बुक में दे रखा है कि जा रही थी रानीखेत घूमते हुए। तो ये सब चीज़ें, महात्मा गांधी ने भी रानीखेत घूमा था, तो ये सब चीज़ था। नैनीताल, और यहाँ पर सिर्फ 2 याद रखना है। मसूरी श्रेणी कहाँ पर है? मसूरी श्रेणी आप इसका इसी का शिखर है। और कौन सी है? महाभारत। महाभारत श्रेणी कहाँ पर है? महाभारत श्रेणी आपकी नेपाल में आ जाएगी, और मसूरी श्रेणी उत्तराखंड में। सिर्फ 2 श्रेणी याद रख लो, बाकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और घूमने का स्थल है और घास है बस। सोनमर्ग, गुलमर्ग ये याद रख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? 3 हो गए पार्ट। अब आगे हम पार्ट देखने वाले हैं। कौन सा पार्ट देख लेते हैं? आगे जो पार्ट देखने वाला हूँ, कौन सा बच्चा आपका? शिवालिक बच्चा भाई, शिवालिक। तो शिवालिक कैसा है हमारे पास? शिवालिक यहाँ पर देखिए, शिवालिक की जो, अगर देखिए यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ है। देखिए ये क्या है हमारे पास, देखिए देखिए ये आपका ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय और लघु हिमालय, और ये आपका शिवालिक हिमालय। शिवालिक क्या है? शिवालिक की तो ऊंचाई ज़्यादा है ही नहीं, इसकी तो 600 से 1500 मीटर समथिंग है। कितनी? 600 मीटर से 1500 मीटर के समथिंग है शिवालिक की तो। ठीक है, इतनी है, इसकी ज़्यादा नहीं है। और ये अभी टूट फूट में, ये कंटिन्यूटी नहीं है। कहीं पर दिखाई दे जाएगा, कहीं विलुप्त हो जाएगा, कहीं पे दिखाई दे जाएगा, कहीं विलुप्त हो जाएगा, कहीं पे। इसलिए क्या करते हैं, पश्चिम में जो घाटी क्या होती है? घाटी क्या होती है? अगर 2 पहाड़ों के बीच में इस तरीके से जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? घाटी बोलते हैं। ये बन गई इसे, तो इसे क्या बोलेंगे यहाँ पर? इसे बोलेंगे दून। पश्चिम में क्या बोलते हैं? पश्चिम में दून बोलते हैं, दून। जैसे हमने सुना होगा देहरादून। देहरादून क्या है? एक घाटी में बसा हुआ है। और पूर्व में क्या बोलते हैं? द्वार। इसमें क्या बोलते हैं? द्वार बोल देंगे इसे, द्वार। इसमें आपने नाम सुना होगा हरिद्वार। हरिद्वार भी क्या है? घाटियों के बीच में बसा हुआ है। ठीक है, हरिद्वार भी क्या है? घाटियों के बीच में बसा हुआ है, इसलिए द्वार। और पूर्व में द्वार बोलते हैं, दून बोलते हैं। है घाटी में, इस घाट हैं दोनों घाटी में। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं यहाँ पर देहरादून और आपके हरिद्वार। तो इसमें भी खास कोई ऐसा फैक्ट नहीं है जैसे आपको बताया जाए, आपको एग्ज़ाम की तैयारी हो जाए। तो बस ये इतना ही भाग इसमें मेरे हिसाब से क्लियर है। और एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ है, बताना चाहूँगा, फिर मैं आगे और फैक्ट बढ़ता हूँ। आगे जहाँ पर आने की जो पॉसिबिलिटी बनी रहती है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं शुरुआत में बताई थी, फिर दोबारा और रिवाइज कर देता हूँ अगर आपने ढंग से याद किया तो। चलिए मैं रिवाइज करता हूँ इसे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर मैंने इस तरीके से बनाया था, अगर आपको याद है तो। ये इसे लिया था, फिर मैंने इस तरीके से मैंने ये किया, फिर ये किया मैंने, फिर ये किया मैंने, और फिर ये किया मैंने, और फिर मैंने ये किया मैंने। इस तरीके से मैंने किया था। तो यहाँ पर तो मैंने लिखा था कुरनूल, आपको याद आ रहा तो कुरनूल लिखा था। यहाँ पर लिखा था मैं तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार लिखा था, याद आ रहा तो आपको। इसे लिखा था मैंने, इसे लिखा था ट्रांस हिमालय लिखा था मैंने। 1 नंबर को मैं नंबर डालता हूँ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो 1 नंबर ट्रांस हिमालय हो गया, 2 नंबर हो गया बृहत हिमालय हो गया, बृहत हिमालय या हिमाद्री का, उसे हिमाद्री भी कहते हैं, और 3 नंबर पर हो जाएगा हमारे पास लघु, और चौथे पर हो जाएगा शिवालिक।
तो इनके बीच में अब मैं क्या बताने वाला हूँ, देखिए मैं इनके बीच में डिस्कस करने वाला हूँ। इनके बीच में एक लाइन तो होगी कोई, ये लाइन होगी इस तरीके की, तो इसे बोलते हैं ITSZ, ITSZ, ITSZ याद रखेंगे। इंडस सांगो सचर जोन, इंडस सांगो सचर जोन, ठीक है, सचर जोन। तो जी क्लियर हो गया। अब यहाँ पर दूसरा क्या है, MCT, इसे बोलेंगे MCT। अभी दोबारा लिखा दूंगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। फिर यहाँ पर लिखेंगे MBT, मेन बाउंड्री, सॉरी MBF, F आएगा, MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट MBF। और फिर क्या आएगा, HFF, हिमालय फ्रंटल फॉल्ट, हिमालय फ्रंटल फॉल्ट। ये सीमा रेखा पूछ लेता है, ये सीमा रेखा पूछ लेता है। तो मैं एक बार इनको यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर लिखा है ITSZ, तो इसका मतलब क्या होगा, इंडस, टी से सांग, यहाँ पर सांगपो सचर जोन, ये इसका हो गया हमारे पास। MCT की बात करते हैं यहाँ पर, तो MCT ये होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये इसका हो गया। और हम MBF की बात करते हैं, तब MBF की बात करते हैं तो ये हो जाएगा मेन बाउंड्री फॉल्ट। और HFF की बात करते हैं तो HFF, तो ये जाएगी हिमालय फ्रंटल फॉल्ट, हिमालय फ्रंटल फॉल्ट। ये एक देखो, ये क्या है, यहाँ पर आपसे पूछा जाए ट्रांस हिमालय को बृहत हिमालय, ट्रांस और बृहत हिमालय को कौन अलग करता है, तो सचर जोन, ITSZ। अगर आपको याद नहीं रहता कोई बात नहीं, यहाँ पर याद डायरेक्टली सचर जोन याद रख लो बस, सचर जोन से मालूम चल जाएगा, सचर जोन नहीं लिख दिया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बृहत हिमालय और लघु हिमालय को अलग करने वाली सीमा रेखा कौन सी सीमा रेखा है, तो हमारे बोलेंगे MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग करने वाली सीमा रेखा कौन सी है, तो आप बोलेंगे मेन बाउंड्री फॉल्ट। आपसे पूछा जाए उत्तरी मैदान, जी क्या हमारे पास उत्तरी मैदान है हमारे पास, भारत के उत्तरी मैदान और शिवालिक को अलग करने वाली सीमा रेखा कौन सी है हमारे पास, तो आप बोलेंगे HFF, हिमालय फ्रंटल फॉल्ट। तो ये सीमा रेखा याद रखने वाली बात है, क्यों ये एग्जाम में पूछी जाती है और यहाँ से पूछने की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। तो ये चीज़ तो हिमालय के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ मैं आपको। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो बिल्कुल शौक से ले लीजिए। मैं साइड से हो जाता हूँ, बिल्कुल साइड से हो गया, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं और आगे डिस्कस करना चाहूँगा। अब मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ उत्तर पूर्वी हिमालय। उत्तर पूर्वी हिमालय में क्या है, उत्तर पूर्वी हिमालय इस तरीके का आ जाएगा यहाँ पर, उत्तर पूर्वी हिमालय। उत्तर पूर्वी हिमालय। अगर डायग्राम बनाएं तो कैसे बनाएंगे इसका डायग्राम बनाते हैं तो एक मिनट,
थोड़ा छोटा कर लें। यहाँ से इस तरीके से मैंने एल बनाया था, एल के बाद यहाँ पर आप इस तरीके से इस तरीके से बना लेंगे। यहाँ पर ये बन जाएगा आपके पास थोड़ा। अब देखिए उत्तरी के, अगर यहाँ पर हम इसका वो करते हैं डायरेक्शन वो कर लेते हैं, ऐसे हमने डायरेक्शन कर लिया ये करके, ये आपका लाइन हो गई और दूसरा ये लाइन हो गई। तो ये हो जाएगा हमारे पास पूर्व हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा और ये दक्षिण हो जाएगा हमारे पास, दक्षिण हो जाएगा। तो उत्तर पूर्वी लिखा है मैंने, तो उत्तर पूर्वी कौन सा है, ये वाला, इस वाले पोर्शन की बात कर रहा है वो, इस वाले पोर्शन की, ठीक है। इस वाले पोर्शन का स्टडी करना है हमें, इस वाले पोर्शन स्टडी करना है। तो चलिए मैं इसे हटा देता हूँ, इससे हटा देता हूँ, है ना। चलिए यहाँ पर इधर की बात कर रहा है वो, तो यहाँ पर क्या निकलेगा देखिए। चलिए बने रहने दीजिए इसे। तो अगर आपको ढंग से याद करना है, देखिए अब आपको थोड़ा सा जो यहाँ पर जो कुछ पर्वत की शिखर हैं, चोटियाँ हैं, उनको याद कर लीजिए। बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ पूछने को नहीं है। जैसे अगर मैं करता हूँ डाफरा मिली, आप कैसे याद करेंगे, डाफला, डाफला मिरी, मिरी अबोर मिस्मी, अबोर मिस्मी, ये किस में है, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश उधर ही पाया जाता है, आपको उत्तर पूर्वी में अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। और यहाँ पर ये क्या है, पहाड़ी है, ये डाफला क्या है, पहाड़ी, पहाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पर पटकाई बूम, पटकाई बूम भी है, पटकाई बूम, पटकाई बूम लिखेंगे यहाँ पर, पटकाई बूम भी है हमारे पास, पटकाई बूम। पटकाई बूम कहाँ पर है, ये भी, ये आपके अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल और म्यांमार की सीमा रेखा पर है, किस सीमा रेखा पर, सीमा रेखा पर। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ना, हो गया। देखिए आपको इम्पोर्टेंट को पहचानना सीखिए। देखिए डाफला, देखो इसे बोलेंगे ना, डाफला मेरी अबोर मिस्मी, डाफला मेरी अबोर मिस्मी, डाफला मेरी अबोर मिस्मी कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। पटकाई बूम कहाँ पर है, वहाँ पर। तो ये ढंग से याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। डाफला अबोर, डाफला मेरी अबोर मिस्मी, डाफला मेरी अबोर मिस्मी, ऐसे आप रटिए आराम से। थोड़ा सा दो चार बार बोलो, डाफला, डाफला मेरी अबोर मिस्मी, मेरे साथ बोलो, आप मेरे साथ बोलिए, डाफला मेरी अबोर मिस्मी, डाफला मेरी अबोर मिस्मी कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। पटकाई बूम भी अरुणाचल प्रदेश में, पटकाई बूम ऐसे याद करो आप, डाफला मेरी अबोर मिस्मी, पटकाई बूम, डाफला मेरी अबोर मिस्मी, डाफला पटकाई बूम, डाफला मेरी अबोर मिस्मी पटकाई बूम कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। पटकाई बूम है वो क्या करती है, म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश की सीमा रेखा बनाती है, वहाँ पर है, ठीक है सर। देखिए अब बाकी देखिए इसमें नागा है, नागा, मिजो, त्रिपुरा, ये तो जैसे उनका नाम है नागा, तो नागा पहाड़ी है वो नागालैंड में, मिजो पहाड़ी है मिजोरम में, त्रिपुरा पहाड़ी है त्रिपुरा में। तो ये सब तो उसके नाम से, तो इनको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी बरेल श्रेणी, बरेल श्रेणी। तो यहाँ पे लिखूँगा एक बरेल श्रेणी इम्पोर्टेंट है, बरेल श्रेणी।
ये इम्पोर्टेंट क्यों है, सोचो ये इम्पोर्टेंट क्यों है। ये आपके 3 स्टेट में मिलती है, असम में मिलेगी, मणिपुर में मिलेगी और नागालैंड, तीनों मिलती है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये असम में मिलती है, असम में मिलेगी, और मणिपुर में मिलेगी, मणिपुर में, और नागालैंड, ये तीनों स्टेट में देखने को मिलती है। इसका विस्तार तीनों में है, यहाँ पर असम, मणिपुर, नागालैंड। बरेल श्रेणी का विस्तार है वो आपके असम, मणिपुर, नागालैंड तीनों में है, तीनों में है। एक पहाड़ी और है आपकी मिकिर पहाड़ी, एक पहाड़ी और लिखेंगे यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पेज ले लीजिए, ये याद हो जाएगा, ये याद हो जाएगा। देखिए चलिए मैं नेक्स्ट पेज करता हूँ, नेक्स्ट पेज। तो आपको याद होना चाहिए, आपसे पूछा जाए जैसे, तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ी हैं, अरुणाचल प्रदेश में तो डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम, पटकाई बूम। अब इसके बाद क्या करना है, बरेल श्रेणी। बरेल श्रेणी कहाँ पर है, असम, मणिपुर और नागालैंड, असम, मणिपुर और नागालैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पटकाई बूम क्या है, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की भी एक सीमा रेखा बनाती है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और बाकी तो नॉर्मल है ही हमारे पास, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। और इसके बाद मिकिर, मिकिर को लिखेंगे, मिकिर कहाँ पर है, मिकिर पहाड़ी, यहाँ पर लिखेंगे मिकिर पहाड़ी, मिकिर। मिकिर पहाड़ी, तो ये आपकी असम में है, असम में। मिकिर पहाड़ी कहाँ पर है, असम में। मिकिर पहाड़ी, बरेल मिकिर, बरेल मिकिर। तो बरेल क्या आ जाएगी, असम, असम, मणिपुर, असम, मणिपुर, नागालैंड। और ये एक अलग से और है मिकिर, मिकिर श्रेणी, मिकिर पहाड़ी, ये भी असम में है। तो अब हम बात कर लेते हैं मेघालय की। तो इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गारो, खासी, जयंतिया। मेघालय कौन सी है, मेघालय कौन सी यहाँ पर पहाड़ी हैं, मेघालय की गारो, गारो, खासी, गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया। कहाँ पर है तीनों, तीनों मेघालय में स्थित हैं, तीनों मेघालय में। याद हो जाएंगी, गारो, खासी, जयंतिया। और ये देखो गारी खास आपकी गारो, खासी, जयंतिया, ये पहाड़ी भी है और जनजाति भी है मेघालय में, ये जनजाति भी है। तो और यहाँ पर आपके उत्तर पूर्वी हिमालय में जूम की खेती होती है, जूम की खेती, और इसे स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। आपको याद होना चाहिए, यहाँ पर एक फैक्ट और लिख देते हैं कि यहाँ पर क्या है, जूम या स्थानांतरीय खेती, स्थानांतरीय, स्थानांतरीय कृषि होती है। स्थानांतरीय क्या होती है, कृषि होती है, स्थानांतरीय। फिर पीछे क्लियर हो गया। तो हमें एक चीज़ मालूम चल गया कि उत्तर पूर्व की ओर क्या होती है, जूम की खेती होती है, और यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ, ये याद करना है उत्तर पूर्व की ओर। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं रहता और कोई भी क्वेश्चन नहीं बचता कि आगे कोई क्वेश्चन कराया जाए। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो मैंने छोड़ा है। बिल्कुल आप कोई बुक ले लीजिए, और बाकी पढ़ाने के लिए इतना है कि आप पढ़ के बोरियत महसूस करेंगे, और मुझे लग रहा है वो एग्जाम दृष्टि के लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये याद रखेंगे आप, यहाँ पर हिमालय में आप हमेशा ध्यान रखो, बृहत हिमालय से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, कुछ पर ज़्यादा वो है आपके पास, तो थोड़ा बहुत ट्रांस हिमालय से आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है। तो ये सब चीज़ इनसे लघु हिमालय, शिवालिक से कोई क्वेश्चन नहीं बनते जाते रहे। शिवालिक क्या है, एक टूट फूट वाला है, कंटिन्यूटी नहीं है। और ये शिवालिक का विस्तार अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक भी है उनके। तो ये सब चीज़ें आगे भी डिस्कस करेंगे, और आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे दर्रे के बारे में डिस्कस करेंगे। दर्रे कौन कौन से दर्रे इंपॉर्टेंट हैं, कौन सा दर्रा कहाँ के जाता है, तो ये सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। तो बाकी हम जितना भी मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम दृष्टि से, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए आप हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़े रहिए। अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें भाई, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, और इतना जल्दी ज़्यादा रेस्पॉन्स दो तो जल्दी जल्दी पार्ट आपको देते जाएँ, जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन तैयारी बने और आपकी कमांड बने। चलिए आज की वीडियो में यहीं पर फिनिश करते हैं, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में।